Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you the last method in under qualitative research, that is case study. We have already discussed grounded theory, phenomenology, naturalistic inquiry, focus group discussion, interviews, observations and all. But case study has been left. So this is the turn of case study as a method of qualitative research, in which this case study will be covered in two videos. In first video, I will cover definition, characteristics, functions, types, and rationale, and these. And in the second video, I will cover case study design, data collection and analysis, and benefits and limitations of case study as a method of qualitative research. So let's start. केस स्टडी, देखिए केस स्टडी को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है. कहाँ पढ़ा है? जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल मेथड, साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में पढ़ रहे थे, साइकोलॉजी के मेथड्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल मेथड, आपका इंट्रोस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन, और केस स्टडी वहां भी पढ़ा था. और अब हम पढ़ने जा रहे हैं केस स्टडी को क्वालिटेटिव रिसर्च के मेथड के रूप में. तो मोटा मोटा हम लोग केस स्टडी के बारे में क्या जानते हैं कि कोई केस होता है. केस कोई भी हो सकता है, घटना हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई पीपल हो सकते हैं, कोई समूह हो सकता है ना. वो आपकी यूनिट ऑफ एनालिसिस है, मतलब आपको उसी पर सारा फोकस करना है. और क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत आपको पढ़ना, आप इसको यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये कंटेक्चुअल होगा, इन डेप्थ डेटा को कलेक्ट करेगा, ज्यादा डेटा आपको इसमें मिलेगा, है ना, इस तरीके की बातें. इतना तो आपको समझ में ऐसे ही आ जाएगा, बट और भी बहुत पिक्यूलियरिटीज के साथ है कि केस स्टडी इज ए कॉमन क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड विच इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, मेडिसिन एंड हिस्ट्री. हम लोग साइकोलॉजी के बारे में पढ़ चुके हैं केस स्टडी को, पर यहाँ हम इसको एक दूसरे एंगल से क्वालिटेटिव रिसर्च के मेथड के बारे में पढ़ रहे हैं. तो आपने जाना कि केस स्टडी ज्यादातर मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, आपका ये प्रबंधन और मेडिसिन, कोई केस, कोई पर्टिकुलर केस है, इसमें ऐसा क्या हुआ, तो पूरा उसका स्टडी करते हैं डॉक्टर्स. एंड हिस्ट्री में किया जाता है, ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रिसर्च मेथड है. हिस्टोरिकली अगर आप इसका इतिहास जाने, तो हिस्टोरिकली द केस स्टडीज हैव रूट्स इन द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न सोशल एंड कल्चरल रिसर्च बिटवीन 1920s एंड 1950s. यानी कि 1920 से 1950 के बीच में जो आधुनिक सामाजिक और सांस्कृतिक अनुसंधान की शुरुआत हुई, वहां आपको केस स्टडीज वहां मिलती हैं. द केस स्टडी मेथड वाज लिंक्ड टू द शिकागो स्कूल, स्पेशली इन द वर्क्स ऑफ इलिहू कार्ड्स एंड पॉल लेजर्सफेल्ड. देखिए कई स्कूल्स हुए हैं, शिकागो स्कूल, फ्रैंकफर्ट स्कूल, तो उसमें से आपको केस स्टडी जो है शिकागो स्कूल से मिलता दिखाई देता है. It was on the same lines as that of Frankfurt School. The case study approach has a problem of defining a case. Case study approach कहाँ से आती है? जब हम किसी केस को डिफाइन करना है, हमारी प्रॉब्लम ही यही है कि इस केस को हमें डिफाइन करना है, तो केस स्टडी की जाती है. अ केस कैन बी सिंगल पर्सन, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक आदमी भी केस हो सकता है, लोगों का समूह केस हो सकता है, कोई सांस्कृतिक घटना केस हो सकती है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस केस हो सकते हैं, मीडिया प्रोडक्ट्स, मीडिया इवेंट्स, इंटरप्रिटेटिव कम्युनिटीज और सोशियो कल्चरल प्रोसेसेस, जो भी आपने केस के रूप में लिया है उसी का अध्ययन आप करेंगे. केस स्टडीज आर कंसिडर्ड आइडियल. ये कब आदर्श मानी जाती है कि हाँ अब आप केस स्टडी कर सकते हैं? व्हेन ए स्कॉलर वांट्स टू अंडरस्टैंड अ फेनोमेना इन डेप्थ. ये तो क्वालिटेटिव रिसर्च की पहचान है कि जब हम किसी घटना को एकदम गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं. इन साइकोलॉजी, सिगमंड फ्राइड, आपने सिगमंड फ्राइड का नाम जरूर सुना होगा, उसके बिना फ्राइड के नाम के बिना साइकोलॉजी नहीं चलती है, हम लोग सबने पढ़ाया है. हैज बीन क्रेडिटेड विद द राइटिंग ऑफ केस स्टडीज ऑफ हिज पेशेंट्स. उन्होंने जब साइकोपैथोलॉजी पे काम किया, उन्होंने जब उनके जो मतलब वो जो पेशेंट्स थे जिनका साइकी कुछ गड़बड़ थी, जैसे शाइजोफ्रेनिक थे, कुछ थे, तो उनकी केस स्टडी लिखी उन्होंने अपने पेशेंट्स की. वही मार्गरेट मीड का नाम बहुत दिया जाता है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में, और ये इन्होंने एडोलेसेंट गर्ल, समोअन गर्ल पे काम किया, तो वो मानी जाती हैं, जानी जाती हैं हर यूज ऑफ केस स्टडीज इन एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च, है ना.
However, for all practical purposes, the case study researcher collects data from many sources as much as possible. तो केस स्टडी का जो रिसर्चर होता है, जो अनुसंधान करता है, जो केस स्टडी कर रहा है, जो रिसर्चर है, वो क्या करता है कि जितने सोर्सेस संभव हैं, जितने ज्यादा उनसे वो कोशिश करता है कि वो डेटा कलेक्ट करे अपने इंडिविजुअल, ग्रुप, इवेंट या ऑर्गेनाइजेशन को भली भांति समझने के लिए। तो ये तो बात हुई केस स्टडी की। अब अगर डेफिनेशन की बात करें तो एक केस स्टडी इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ स्ट्रेटजी ऑफ इंक्वायरी दैट इन्वॉल्व्स एन इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए फेनोमेना विद इन इट्स रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। तो खास बातें क्या है? इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन है, किसकी है? फेनोमेना की है, और किस में है? रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में। ये तो क्वालिटेटिव रिसर्च आप जानते हैं, तो जानते हैं इट प्रोवाइड्स रिसर्चर्स विद द अपॉर्चुनिटी टू acquire an in-depth understanding of intricate details that might not be as apparent or accessible through other methods of research। यानी कि हम मतलब कि हमको बहुत एकदम छोटी से छोटी, बारीक से बारीक जानकारी चाहिए, वो आपको केस स्टडी से ही मिल सकता है और तरीके के रिसर्च मेथड से नहीं मिलेगा। The specific case or cases being studied can be a single person, ये बात हो चुकी है। Group or organization, demarcating what constitutes a relevant case worth studying depends on the researcher and their research question। ये कैसे पता चलेगा कि हमारा केस कौन सा है? ये डिपेंड करेगा कि हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या है। Among qualitative research methods, a case study relies on multiple sources of evidence। ये भी बात हमको पता चल गई कि जो केस स्टडी होती है वो बहुत सारे सोर्सेस पे डिपेंड करती है। यानी कि हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, हम इंटरव्यू भी लेंगे, हम डेटा भी कलेक्ट करेंगे, हम डॉक्यूमेंट भी पढ़ेंगे, हम आर्टिफैक्ट्स भी जानेंगे, हम आसपास के लोगों से भी बात करेंगे, पूरा सब कुछ, ताकि कोई भी छोटी से छोटी जानकारी छूट ना जाए, such as documents, artifacts, interviews, or observations, to present a complete and nuanced understanding of the phenomena under investigation। यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी आप जो phenomena स्टडी करने जा रहे हैं उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिले। The objective is to illuminate the reader's understanding of the phenomena beyond its abstract, statistical और theoretical explanations। और ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है कि जो रीडर्स अंडरस्टैंडिंग है, मतलब जो पढ़ रहा है, हमने पढ़ लिया, हमने अपना काम कर लिया, हमने उसको पब्लिश कर दिया, तो पढ़ने वाले की अंडरस्टैंडिंग जो है वो उस फेनोमेना के लिए उससे बेहतर हो, जो स्टैटिस्टिकल डेटा निकल के आएगा या थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन से बेहतर हो। मतलब हम पूरा कंप्लीट पिक्चर उसका निकालना चाहते हैं, यही बात है। फिर अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि केस स्टडी की विशेषताएं क्या होती हैं, तो ये बात हम लोग को बार बार निकल के आई कि मल्टीपल डेटा सोर्सेस, सिर्फ एक सोर्स से डेटा केस स्टडी में नहीं कलेक्ट किया जाता है। क्वालिटेटिव केस स्टडीज delve deep into real life issues with the use of multiple data sources to have a holistic capture of a complex phenomena। फिर ये नेचुरल सेटिंग में होता है, यानी कि जो जिसका प्राकृतिक निवास स्थान है, प्राकृतिक रूप से जो वहाँ जहाँ पे रहता है, वहीं पर आप उससे बात करेंगे, उसके घर में बात करेंगे, अगर उसके कारखाने में बात करेंगे, उसके ऑफिस प्लेस, जहाँ पे आपको अध्ययन करना है, जो चीज आपके अध्ययन के लिए जरूरी है ना, ताकि वो वहाँ पे मतलब एट 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 ईज रहे। फिर इटरेटिव प्रोसेस, ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी की पहचान है कि रिसर्चर्स यूजिंग दिस रिसर्च स्ट्रेटजी फॉलो एन इटरेटिव प्रोसेस। यानी कि जो आपका क्वांटिटेटिव होता है वो लीनियर होता है, आज आपने इतना कर लिया, फिर इतना किया, सीधी रेखा में चलते चले जा रहे हैं, दिन खत्म हो जाएगा। जो क्वालिटेटिव है वो इटरेटिव है, यानी कि पुनरावृत्ति, आप बार बार घूम के फिर वहीं आएंगे, उसी प्रश्न में आएंगे, उसी उत्तर पे आएंगे, अच्छा उसने ऐसा कहा था, ऐसा, फिर आप आएंगे, फिर आएंगे, इस तरीके से चीजें पूरी होती हैं विद द एम ऑफ डेवलपिंग। और ये हम ऐसा किस लिए कर रहे हैं? ताकि थियोरेटिकल इंसाइट निकल के आए, हम प्रिंसिपल्स को कंफर्म कर सकें, एंटीनेट्स ऑफ ए स्पेसिफिक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। और लॉन्गिट्यूडिनल एग्जामिनेशन होता है, ये एक खास बात है केस स्टडी में। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम बच्चे की आईक्यू का, जैसे मान लीजिए हम ये अध्ययन करना चाह रहे हैं कि माँ बाप की आईक्यू बहुत बढ़िया है, तो जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी आईक्यू कैसी रहती है, या वो क्रिएटिविटी टेस्ट करें, या इस तरह की कोई चीज। तो हम बच्चा जब 2 साल का है तब भी अध्ययन करेंगे, फिर 4 साल का, फिर 6 साल का, फिर 8, 10, 14, 12, 14, इस तरह से अध्ययन करेंगे। यानी लॉन्गिट्यूडिनल, एक लंबे टाइम स्पैन में अध्ययन किया जाता है केस स्टडी में। Case studies are commonly investigated through a longitudinal examination of a phenomena, hence the case may be studied over some time। कुछ समय तक, 10 साल, 5 साल, 6, 8 साल, जो भी हमने माना है उतने समय तक आप अध्ययन करेंगे। फिर इसके कुछ फंक्शंस भी हैं। इट परमिट्स कलेक्शन ऑफ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा निकल कर आता है qualitative researchers, especially case study में। It allows the description of the uniqueness or peculiarities of a case. It offers an opportunity for intensive evaluation of the case. It analyzes the
कैजुअल कॉजल एंड कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, ये सारी बातें इसकी है ना. इट अटेम्प्ट्स टू स्टडी वेरीड फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द टॉपिक. इट prompts the generation of new concepts. It may also lead to the testing of well formulated hypotheses. यानी क्या क्या काम है इसके, बहुत सारा डेटा कलेक्ट करता है, जो केस है उसकी डिस्क्रिप्शन की यूनिकनेस बताता है, जो केस है उसकी इवेल्युएशन की अपॉर्चुनिटी भी आपको देता है, आपको जो उस प्रोसेस में जो भी कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उसके बारे उसका भी विश्लेषण करता है ना. नए कंसेप्ट भी निकल कर आते हैं इससे. और हम केस स्टडी के बाद हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वेल फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस अगर हमारे पास है तो उसकी टेस्टिंग भी की जा सकती है, ऑल्सो लीड टू द टेस्टिंग, है ना. ये सारे उसके कुछ काम है. रैशनल क्यों यूज करें केस स्टडी, तो यूजिंग केस स्टडीज एज अ रिसर्च स्ट्रेटजी डिपेंड्स मेनली ऑन द नेचर ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन. जो हमारा अनुसंधान प्रश्न है और जो रिसर्चर का एक्सेस है डेटा के लिए, वही हमको बताएगा कि हम केस स्टडी करें या ना करें. Conducting case study research provides a level of detail and contextual richness that other research methods might not offer. अदर रिसर्च मेथड से आपको इतना डिटेल और कंटेक्चुअल रिचनेस नहीं मिलेगी. तो अगर आप इतना डीप आपका प्रश्न उत्तर जानना चाहता है तो आपको केस स्टडी करनी चाहिए. दे आर बेनिफिशियल व्हेन देयर इज नीड टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमेना विद इन देयर नेचुरल कॉन्टेक्स्ट. कब खासियत, कब लाभप्रद होती है केस स्टडी करना, जब आपको कोई सामाजिक, कोई जटिल सामाजिक घटना को एकदम उसके नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में एकदम बढ़िया तरीके से समझना है, तो उसके लिए केस स्टडी सही रहती है. फिर टाइप्स कई तरीके की होती हैं केस स्टडी. अगर हम इनके फोकस और मेथोडोलॉजी के हिसाब से इनको डिवाइड करें, इनका क्लासिफिकेशन करें, तो आप पाएंगे कि ये 3 तरीके की हैं: एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव. एक्सप्लोरेटरी जैसा नाम कह रहा है कि आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, डीपर डीपर डीपर. Exploratory case studies are useful when a researcher wants to identify the key issues or questions which can spur more extensive study or be used to develop propositions for further research. मतलब इसमें आप कुछ ऐसा चीज निकाल के लाएंगे जो अगले और उस पर रिसर्चेस हो सके, फर्दर रिसर्च के लिए प्रोपोजिशंस डेवलप हो सकते हैं. फिर एक्सप्लेनेटरी या डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव केस स्टडीज एम टू प्रोवाइड एक कंप्लीट, हाँ मतलब हम डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, जो भी हमने फेनोमेना लेके चले हैं उसका हम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, है ना. तो यहाँ पे ये डिस्क्रिप्टिव, सॉरी, ये डिस्क्रिप्टिव कहलाती है. और फिर एक्सप्लेनेटरी केस स्टडीज, जहाँ पे आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि ये फेनोमेना क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना, तब आप एक्सप्लेनेटरी केस स्टडीज होती है. सबका सिर्फ थोड़ा सा टिल्ट है, खाली मतलब वे ऑफ राइटिंग या वे ऑफ डेटा कलेक्शन में हल्का सा रिपोर्ट राइटिंग में हमारा अंतर पड़ रहा है. वो भी डिपेंड करेगा कि हमारा फोकस क्या है, हम डिस्क्रिप्शन हमारा फोकस है कि एक्सप्लेनेशन हमारा फोकस है कि एक्सप्लोरेशन हमारा फोकस है, उस हिसाब से. इसके अलावा भी एक क्लासिफिकेशन है, इंट्रिंसिक, इंस्ट्रूमेंटल एंड कलेक्टिव. इंट्रिंसिक केस स्टडी कही जाती है जब रिसर्चर का अपना इंटरेस्ट हो केस में, तो वो इंट्रिंसिक, ये हमारा अपना इंटरेस्ट है इस केस में और हम केस स्टडी कर रहे हैं. इंस्ट्रूमेंटल कब की जाती है, when the case is used to provide insight into a particular issue or phenomena. और कलेक्टिव कब की जाती है, जब स्टडिंग मल्टीपल केसेस, जब आप सामूहिक रूप से मल्टीपल केसेस को साइमल्टेनियसली स्टडी कर रहे हैं तो वो कलेक्टिव केस स्टडी है. जब आपका अपना इंटरेस्ट उसमें है तो इंट्रिंसिक केस स्टडी है. जब वो केस आपको कोई इंसाइट दे सकता है किसी घटना या इश्यू के बारे में तो वो इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी है. तो ईच टाइप ऑफ केस स्टडी सर्व्स अ डिफरेंट पर्पस एंड हैज इट्स ओन स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजेस. सब अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हैं, सबके अपने अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं. और कौन सा सेलेक्ट आप करेंगे ये डिपेंड करेगा कि आपका रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. अच्छा, मुझे लगा भी एक और स्लाइड है. एक्चुअली इसी कंटिन्यूएशन में भी एक और है वीडियो, मतलब स्लाइड पीपीटी, जिसके बाद केस स्टडी कंप्लीट होगा, तो इसलिए ऐसा लग रहा है एब्रप्टली एंड हो गया. तो अगली बार जब हम बात करेंगे केस स्टडी की तो हम बात करेंगे कि अच्छी केस स्टडी डिजाइन में क्या क्या होना चाहिए, कैसे आप डेटा कलेक्शन करेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे और क्या खासियत और क्या कमियां केस स्टडी एज अ मेथड में है जब आप इसको क्वालिटेटिव रिसर्च की मेथोडोलॉजी के रूप में यूज करते हैं. ओके, so in this way I have started case study as a popular method of qualitative research. So thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.